Hello friends, how are you? I hope that you are well, you are okay, you are fine. So I am Sandeep West again with you. Friends, इसके पहले भी हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कस किया है जो कि हमारे जीवन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है कि थॉट्स अगर बहुत ज़्यादा हमारे मन और मस्तिष्क में आने लगे, हमारे दिमाग में आने लगे, विचार बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो क्या करें हम। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि विचारों की अधिकता जो होती है, बहुत ज्यादा अगर थॉट्स एकदम से आने लगते हैं तो क्या होता है कि हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है कहीं ना कहीं। क्योंकि हमारे मन में कई प्रकार के थॉट्स, वेस्ट थॉट्स भी होते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं, अफर्मेटिव थॉट्स यानी पॉजिटिव थॉट्स भी होते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि उनका रीजन क्या है फ्रेंड्स। क्यों कभी कभी क्या होता है थॉट्स एकदम से बढ़ जाते हैं, जिसको कि हम कहते हैं कैटास्ट्रॉफिक भी हो जाता है उसके अंदर। कहने का मतलब विचारों की जब अधिकता होती है धीरे धीरे और फिर उसके बाद मल्टीपल थॉट्स, उसी के सब थॉट्स जब निकलते हैं तो क्या हो जाती है लाइफ में हम जो काम कर रहे होते हैं नॉर्मली, जो नॉर्मल लाइफ हम जी रहे होते हैं उसमें डिस्टर्बेंस आता है, बहुत ज्यादा हम सोचने लगते हैं। और ये ऐसा नहीं कि एकदम से होता है, इसके पीछे अपने कारण होते हैं, अपने रीजंस होते हैं, राइट। सो आइए एक एक करके देखते हैं कि वैसे क्या रीजंस हैं जिससे कि हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे माइंड में कई प्रकार के थॉट्स आने लगते हैं फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज दैट फियर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जस्ट Maybe it is situation or circumstances past, present or future। कभी कभी क्या होता है कोई ऑब्जेक्ट यानी किसी व्यक्ति के कारण, कोई व्यक्ति विशेष या परिस्थिति के कारण कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जैसे कि, तो हम उसके पास्ट के बारे में, हम अपने जो लाइफ के पास्ट में चले जाते हैं और ऐसे उस प्रकार के थॉट्स हमारे दिमाग में क्रिएट होने लगते हैं, जैसे उससे जुड़े हुए उस जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है या पर्टिकुलर व्यक्ति है उससे जुड़े हुए जो हमारे पास्ट लाइफ के थॉट्स हैं वो अचानक हमारे माइंड में आने लगते हैं। फिर उसे ही सोच करके फ्यूचर के थॉट्स भी हम क्रिएट करने लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है एम्पल ऑफ थॉट्स, वो क्रिएशन हमारे दिमाग में होने लगती है। हम स्पेकुलेशन करने लगते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में एक अंदाजा लगाने लगते हैं कि हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो, और उससे जुड़ी हुई कई सारी चीजें, कई सारे भ्रम भी हमारे दिमाग में पैदा होने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम ऊपर से तो नॉर्मल दिखते हैं, कभी कभी क्या होता है लेकिन अंदर हमारे जैसे ऐसा लगता है कि कोई फ्लड आ गई है, और फ्लड इन द सेंस थॉट्स की फ्लड, और हम अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा अपने आप को हाइपरटेंशन होकर के परेशान होने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम एक चीज के बारे में सोच नहीं पा रहे होते हैं, उसके बारे में उसके भी आप ऐसा कह लीजिए कि मल्टीपल थॉट्स आने लगते हैं, और ऐसे समय हमारे मन का कंसंट्रेशन, फोकस बिगड़ जाता है। और इसके पीछे जो रीजन होता है वो कोई ना कोई व्यक्ति या फिर कोई ना कोई ऐसा सर्कमस्टांस भी होता है, कोई ऐसा इंसिडेंट भी होता है जो उस चीज को, हमारे उस थॉट्स को इंक्रीमेंट करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। आइए देखते हैं अनदर वन इज दैट सेल्फ स्टेज। कहीं ना कहीं हमारी अपनी अवस्था जो होती है, कभी कभी हम अपने आप को थोड़ा सा डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत नहीं बनाते हैं कुछ सेंस में। सो अपनी स्टेज इन द सेंस कि हम अपने आप को, जो हमारा अपना स्टैंड है उस पर हम स्थिर नहीं रहते हैं। और फ्रेंड्स ये बहुत जरूरी है कि आपका जो अपना स्टैंड है उस पर आपको कायम रहना होगा कहीं ना कहीं। ऐसा देखा गया है कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि ये संसार है, दुनिया है, जैसा कि लोग कहते हैं, इसमें तरह तरह के लोग हैं। कोई भी हम काम करते हैं, किसी भी काम में हम आगे बढ़ते हैं, कोई भी काम ले लीजिए, अगर हम स्टडी है या फिर हमारी जो पर्सनल लाइफ है, किसी भी काम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है सक्सेस अनसक्सेस ये होता रहता है। हम सफल भी होते हैं, फेल भी होते हैं। दुनिया के लोग क्या होते हैं, उनका वो आप अगर अच्छा भी कर रहे होते हैं या बुरा भी कह रहे, अगर कुछ उल्टा भी हो गया या कहने का मतलब कुछ कम अच्छा हो गया, तब भी उनका काम है कुछ ना कुछ कहेंगे
कि जैसा कि लोग कहते हैं लोगों का काम है कहना। सो कुछ ना कुछ वो कहते रहेंगे, उसकी अगर हम चिंता करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक फोबिया टाइप के थॉट्स क्रिएट होने लगेंगे। सो फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है हम अपना स्टैंड कायम रखें। हम जो कर रहे हैं या जो हमने किया है उस पर एक अपना स्टैंड लें कि ठीक है, ये हमें करना था, ये मैंने किया है। अगर इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो हम आगे करेंगे। लेकिन अब हम उस बात को लेकर के लोग हमें क्या कह रहे हैं, इस बात को लेकर के अगर हम अपने आप को बहुत ज्यादा हाइपरटेंसिव कर लें, हम बहुत ज्यादा सोचें, तो क्या होता है फ्रेंड्स, इससे केवल अपना ही नुकसान है। सो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा आत्मचिंतन करके, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन करके कुछ सोचना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट वन इज दैट नॉट वांटिंग टू गो अहेड एंड बी सिचुएट इन कंफर्ट जोन। फ्रेंड्स, क्या होता है, कभी कभी ये भी कारण होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, हम जो इसके पहले जो थे वो ठीक थे, अब अगर आगे बढ़ने का समय है, हमें कुछ ना कुछ हमें नया एक्सपीरियंस हुआ है अगर लाइफ में, सो हमें अब कुछ आगे बढ़ना होगा। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अब जो पिछला जो लोग कहते आए हैं या जो हम परंपराओं से फॉलो करते आए हैं, घिसी पिटी बातें कुछ ऐसी थी जो मन में हमारे थी, उनको छोड़ना होगा। फ्रेंड्स, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको एनालिसिस करना होगा, सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि वास्तव में किन बातों की ओर हम जा रहे हैं। कभी कभी लोग हमें भ्रम में डाल देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, आप उसी तरह ठीक थे या इसी तरह ठीक थे। नहीं फ्रेंड्स, आपको एक स्टैंड ले करके आगे की ओर बढ़ना होगा, अपना वो कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, क्योंकि आपको ग्रो करना है। अगर आप उसी तरह की अवस्था में रहना चाहते हैं, उसी तरीके की जो आपकी मेंटल स्टेट है उसी में रहना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स ये इस कारण से भी क्या होगा, कभी कभी आपके थॉट्स इंक्रीज होते जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आप पिछला पकड़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हम वही पकड़ के बैठे, मुझे वैसे ही उसी प्रकार का कंफर्ट जोन चाहिए। सो फ्रेंड, धीरे से
उन पर काम करें, या फिर उस जो सुप्रीम पावर है इस वर्ल्ड की, इस ब्रह्मांड की, उसका ध्यान करें। अगर आपने मेडिटेशन का किया हुआ है कोई ट्रेनिंग, या फिर मैं एक मेडिटेशन पर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए पर्टिकुलरली एग्जैक्ट तरीके से मेडिटेशन कैसे करें। सो वो आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने थॉट्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। सो मॉर्निंग उठ करके आपको वो प्रैक्टिस करनी होगी थोड़ी सी, फिर उसके बाद आप चाय या स्नैक्स ले सकते हैं, फिर धीरे से आप थोड़ा स्टडी करिए मॉर्निंग में उठ करके, हल्की फुल्की स्टडी, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिए अपने माइंड पर, हल्की फुल्की स्टडी करिए फ्रेंड्स। और स्टडी करके फिर आगे की दिनचर्या स्टार्ट करिए, और फिर स्नान ध्यान अपना करना है, और उसके बाद आप क्लीनिंग यानी अपने घर की सफाई भी कर सकते हैं हल्की फुल्की अगर आपको लगता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, ये जो जितने भी छोटे मोटे कार्य हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को थोड़ा सा व्यस्त रखते हैं, और इससे क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं कुछ रिलैक्स भी मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ अपने आप को टास्क देते रहें फ्रेंड्स। करेक्ट। Another one is that try to finish your responsibilities, right friends। कुछ responsibilities आपकी जो हैं, जो आप फील करते हैं कि वो responsibilities हैं हमारे पास, सो उनको आप थोड़ा पूरा करने की कोशिश करिए, फिनिश करने की कोशिश करिए। और जब उनकी तरफ आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, तो इस प्रकार के थॉट्स आना थोड़ा सा बंद हो जाएंगे, या उनकी स्पीड थोड़ा रुक जाएगी, क्योंकि आपके माइंड का डाइवर्जन किसी और तरफ हो गया, यानी अपने काम की तरफ हो गया फ्रेंड्स। आई देखते हैं नेक्स्ट वन इज दैट डोंट टू मच स्पेकुलेशन फॉर दैट पर्सन फॉर विच द जस्ट क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ थॉट्स। यस फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति को लेकर के बहुत ज्यादा आपके कह लीजिए स्पेकुलेशन उसके बारे में लगाने लगते हैं, उसका अंदाजा लगाने लगता है, अच्छा वो तो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने चीट किया, तो उसको हम ब्लेम करते रहते हैं, या हो सकता है उसकी परिस्थितियां कुछ और हों। सो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आप को कंफर्ट जोन में रखने के लिए कभी कभी ऐसा करने लगते हैं। सो ये बहुत ही डीपनेस से सोचने की बात है फ्रेंड्स, कि हो सकता है जो फला व्यक्ति है, जिसको आप अक्यूज कर रहे हो, जिसको आप कहीं ना कहीं दोषी ठहरा रहे हो सकता है कि वो वैसा ना हो।